अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर जवाद सिपरा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं शेनियंग में जो है वो आजकल स्नोफॉल स्टार्ट हुई है, तो अभी नहीं है खैर। तो क्योंकि नई चीज़ें और नई जो है वो प्लेसेस एक्सप्लोर नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है वो हमने अपने व्लॉग्स का जो टॉपिक है फ़िलहाल कुछ वक्त के लिए, जब तक जो है वो स्नोफॉल पड़ रही है, ये ठंड है, तब तक के लिए चेंज किया है। और इसका जो मकसद है या जो इसका जो है आप कह लेंगे ना अपना मिशन है, वो यही है कि हम बताएंगे कि यहाँ पे जो बंदा शेनियंग मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, ये यहाँ पे पहुँचा है, ये चाइना में पढ़ रहा है, वो यहाँ तक कैसे पहुँचा है, पाकिस्तान से लेके उसका इस सिटी तक या इस यूनिवर्सिटी तक का सफ़र जो है वो कैसा था। तो आज हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं डॉक्टर अबरार नेमत साहब, और भाई का तल्लक जो है वो 2019 बैच से है, यूट्यूबर है माशाल्लाह से। आप इनका जो है वो यूट्यूब का लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वो आप जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज जो है वो इन भाई साहब का इंटरव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबरार भाई। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्वेश्चन मैंने करने हैं, इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ। ठीक है सर, आप करें सर। अच्छा असल में आदत बनी है ना। तो सर आप जो है पाकिस्तान में आपका तल्लक कहाँ से है? सर मैं बेसिकली पाकिस्तान में हूँ, डिस्ट्रिक्ट रहीमर खान से। जी जी जी, बस ठीक है, अगला सिटी नहीं बताना आपने, तो वो आप उसको जो कॉन्फिडेंशियल है। जी 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 कॉन्फिडेंशियल। तो आप यहाँ पे शेनियंग मेडिकल कॉलेज में कौन से ईयर में है? सर मैं इस वक्त 5th ईयर में हूँ, 9th सेमेस्टर है मेरा। जी 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 जी। और मोस्ट सीनियर बैच हमारा ही है इसमें। नहीं सर, हमें कहाँ इग्नोर कर रहे हैं आप? सर कॉलेज के अंदर। अच्छा कॉलेज के अंदर, जी 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 जी। अच्छा, आप जो है वो यहाँ पे शेनियंग मेडिकल कॉलेज में 2019 बैच में है, तो आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? मतलब पाकिस्तान से लेके यहाँ तक जो है 2019 से लेके या 18 से लेके तो 2023 तक का आपका सफर कैसा है, कैसा रहा, और ये किस तरह जो है वो कौन कौन सा स्टेप उठा के आप यहाँ तक? यानी वो जो पीछे वाला जी जी जी, आपका जो पास्ट है या फ्लैशबैक जो है वो आप आज यार किसी के पास को डिस्कस नहीं करना नहीं, आप जो है वो हल्का हल्का हिंट दे दें आप ना। अच्छा, मैं बेसिकली 2019 में एक मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त थे, शिफिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, नाम रहने दें, ठीक है। तो उनके थ्रू मैंने चाइना में अप्लाई किया था, ठीक है। अच्छा। और उन्होंने मुझसे कहा था कि सर आपका एडमिशन हो रहा है शिफिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, और पैकेज भी बता दें कि कितना था? सर सारा बताएंगे सर। आपका सर एडमिशन हो रहा है शिफिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, और आपकी बस अगले 2 महीने के अंदर चाइना आएंगे, इकट्ठे भाई हम दोनों पढ़ेंगे। यार दोस्त था मेरा, वो कॉलेज में साथ पढ़ता था। मैंने कहा ठीक है यार, बिल्कुल जबरदस्त है। अच्छा। और मैं भाई साहब को जो है वो $500 दे के अप्लाई किया। उस वक्त बनते थे 78,000 आई थिंक, 2019 की बात है। अप्लाई किया, और जब एडमिशन लेटर आया और उसके बाद जो JW वगैरह है उसके ऊपर लिखा हो यूनान नोंगिए ताशुआ, मतलब यूनान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो जब मैंने वो देखा मैं हैरान, यार आपके साथ तो प्रैंक हो गया। ये तो मेरे साथ प्रैंक हो गया। उसके बाद यार मैंने इस बंदे से कंफर्मेशन की, तो आगे से कहता है कि ब्रो ये आपका जो है वो एक यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज होगी, उसके बाद आपको जो है वो दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब वही एजेंट्स वाला फड्डा। तो मैंने कहा ठीक है यार, अगर ये दोस्त कह रहा है मान लो, कोई बात नहीं भाई, ये दोस्त है, एक सिटी क्या है, एक कॉलेज में साथ पढ़ा हुआ दोस्त है। मैंने अंधाधुंध यकीन किया भाई, ओके दैट इज ओके। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया हूँ यूनान एग्रीकल्चर के अंदर, तो मुझे यहाँ पे ये फिल्म करवाई गई है कि ब्रो आपने HSK 4 पास करना है। मुझे टाइम पता है कितना दिया गया? कितना होगा सर टाइम? साल तो होगा ना, 1 साल तो अमूमन दिया जाता है। 4 महीने सर, सिर्फ 4 मंथ के अंदर 4 महीने में टाइम दिया गया मुझे, और कहा गया कि HSK 4 जिसके अंदर 1200 कैरेक्टर हैं चाइनीज के, वो आपने क्लियर करना है। यार मैंने तो सुना है कि HSK 4 करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जी सर, आपने सही सुना है। मुश्किल काम उनके लिए नहीं है जो नहीं करते, जिन्होंने करना है उनके लिए बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। ये वैसे ही जैसे मेडिकल के लोग कहते हैं ना, जो इंजीनियर है, MBBS करना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जब वो इंजीनियर को इधर आप अनाटमी की बुक पकड़ा दो ना, तो उसको लाके लो जाती है। अच्छा, तो आप यूनान पहुंच गए? कितने की फ्लाइट ली थी तब उस दौर में? उस दौर में सर थी 72,000 की फ्लाइट। 72,000 की फ्लाइट। और पैकेज कितना था आपका? पैकेज सर मुझे जो दिया था 39,000 RMB उस टाइम पे। और ये 2019 की बात कर रहा हूँ, और एक लैंग्वेज यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, अमेरिका। सिर्फ लैंग्वेज यूनिवर्सिटी का पैकेज 2019 के अंदर भाई ने 39,000 RMB जो है वो दिया था। और उसके अलावा $500 अलग दिए थे, और उस वक्त वो बनते थे, वो 39 से अलग थे, वो 4,000 RMB बनते थे। मतलब आपका टोटल पैकेज जो है वो 43,000 RMB का हुआ उस दौर में। उस दौर में, पुराने दौर की बात कर रहा हूँ जिस वक्त वो। और यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल फी कितनी थी? वो ऑफिशियल फीस तो बहुत कम थी, वो तो खैर मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो एजेंट्स वगैरह ने पैकेज सेट किया हुआ था ना नॉर्मली, वो 15,000 RMB था। मतलब 15 के ऊपर जो 43 तक था वो सारा 28,000 RMB जो है वो उन्होंने कमाए। यानी कि वो थी एक ना नॉर्मल, आप कह सकते हो कि लैंग्वेज यूनिवर्सिटी थी, तो उसमें एजेंट भी नहीं ले सकते, एजेंट भी वो 1,000-1,200 की।
लेकिन वो जो मेन पाकिस्तान वाला यार दोस्त है उसने मेरा सही वो कहते हैं आपके साथ भी कोई था? खुड्डे लाने लगा। मेरे साथ थे जो सर इस वीडियो बना रहे हैं। अच्छा आफ्ताब भाई, मतलब 2 लोग थे आप? नहीं, हम 4 लोग थे। 4 लोग और 28,000 के साथ अच्छा, मल्टीप्लाई करें तो वो तो 1 लाख RMB प्लस में चला गया ना। अच्छा, मजे की बात ये है कि मैंने अपना कराया, मेरे साथ डॉक्टर आफ्ताब साहब थे जी, और मेरे साथ एक और बंदा थे, मेरे सिटी मेट थे, और एक मंठार मेरे सिटी के साथ एक कस्बा वहाँ के थे। हम 4 बंदे थे। जी। एक को देख के मैंने कराया, मुझे देख के मेरे साथ वो मेरे बंदे ने कराया, और उसको देख के आफ्ताब ने मेरे साथ कराया। हम 4 बंदे थे। अब हर बंदे के माइंड में ये था कि यार ये एडमिशन अबरार ने कराया, और अबरार ने तो यार इसमें सही मतलब उसको कहते हैं ना कमाया पैसा। छेल पट्टी। हाँ हाँ। इन्हें तो सही छेल पट्टी क्या है, लेकिन आपने नहीं पट्टी। लेकिन मुझे, मैं उस वक्त यार खुद बच्चा था, मुझे क्या पता था। अब तो खैर ये यूट्यूब पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है सर, पहले तो मतलब आप जो है वो फर्स्ट ईयर में 2019 में जो है वो 43,000 RMB जो है वो दे के यहाँ पे पहुंचे। अच्छा, यहाँ पे बात देखें कि उस दौर में जब हम सर्च करते थे ना यूट्यूब पे एडमिशन गाइडलाइन, किसी की वीडियो ही नहीं आती थी। अच्छा, और अभी अबरार भाई के व्लॉग्स पड़े हैं यूट्यूब, अब आप लोग सर्च करो MBBS इन चाइना अबरार भाई सामने, तो सर सामने वीडियो का बाहर रख देगा, आपको सारी A to Z वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, तो नेक्स्ट आप जो है वो बताएं। अब बांधते नहीं हो गया, चल रहा है सर। नेक्स्ट जो है वो आप अब बताएं कि आप चाइना पहुंच गए। चाइना पहुंच 72,000 की जो है वो फ्लाइट बुक की, और जो है यहाँ फ्लाइट बुक की, और 43,000 एजेंट को पे किया। अब पहुंच गया आप यूनान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। फिर क्या हुआ आपके साथ? वहाँ पे उन्होंने कहा कि 4 महीने में HSK कर लिया आपने? 4 महीने में आपके पास टाइम है, HSK करो। हमने ठीक ठाक जोर लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की हमने, और लेकिन कर नहीं पाए। 600 कैरेक्टर हमने कर लिए उस वक्त ना, जो हमने पढ़ा। 4 महीने टाइम था, इतना बहुत लेकिन वो जो क्लासेस थी, वो जो आपको पता है 1 महीना जब चाइना में आते हैं 1 महीना का वेस्ट होता है, इंश्योरेंस करानी है, फिर मेडिकल कराना, ये होगा। इसमें हमारा 15% वेस्ट हुई, वो हमने क्लासेस नहीं ली, यूनिवर्सिटी हमें करा दी। और उसके बाद जो हमारी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुई तो हमारे पास जो मैक्सिमम टाइम था आई थिंक 3 महीने और 10 दिन था जी। 3 महीने 10 दिन में अगर आप वीकेंड निकाल दे तो आपका टाइम कितना बच जाता है? लेकिन 3 महीने 10 दिन के अंदर जो 600 कैरेक्टर्स याद करने हैं या उनको रिकॉग्नाइज करना है, दैट्स नॉट इजी। अच्छा, फिर तो ये बात भी है कि एग्जाम दिया HSK का? एग्जाम दिया हमने। अच्छा, बड़ी मेहनत से हमने उसका अप्लाई किया। 400 RMB इसकी अप्लाई फीस थी, या 500 RMB आई थिंक, मुझे याद नहीं अभी। और टेस्ट हमने दिया, आफ्ताब साहब ने दिया, तो वीडियो बना रहे तक मैंने भी दिया, और मेरे साथ पास नहीं कर पाए ना। नेक्स्ट क्या हुआ आपके साथ? ट्रेजेडी क्या हुई? अब नेक्स्ट ये हुआ कि हमारा टेस्ट पास नहीं हुआ, और एजेंट का ये कहना था कि सर आपका टेस्ट पास नहीं हुआ, गलती आपकी है, फॉल्ट आपका है, आपकी गलती है, आपने पास नहीं किया, और जी आप अगले साल शिफ्ट नहीं होगी, आप दोबारा फर्स्ट ईयर में बैठोगे। अच्छा, और मैं वो बंदा हूँ जिसने 43,000 RMB पे किया हुआ है। अब अंदाजा कर लो मेरी इस वक्त क्या कंडीशन। मतलब भाई ने 43,000 RMB पे किया है, फर्स्ट ईयर में आया है, यहाँ पे 4-5 महीने रहा है, और देन इसको बोला गया है कि आपने अगेन फर्स्ट ईयर में जो है वो बैठना है। और मतलब आपका 1 साल वो तो वेस्ट हो गया। सर उसकी मजे की बात आप देखो कि बैठना फर्स्ट ईयर के अंदर है। अच्छा, लेकिन वो मेरे साथ फिर गेम ये खेले, मेरे साथ तो खैर नहीं, 78 स्टूडेंट से, कोई एक आध बच्चा नहीं था, 78 स्टूडेंट से ओवरऑल, ठीक है। फिर ये गेम खेल रहे थे कि दोबारा फिर लैंग्वेज में बिठा रहे थे बच्चों को। अच्छा, दोबारा फिर नेक्स्ट ईयर लैंग्वेज में बिठा रहे थे कि जी इस साल एक दफा और लैंग्वेज आप कर लें तो नेक्स्ट टाइम आपको MBBS में करवा देंगे। वो ट्राई करो, और सानू फीस दो कोई 25,000 RMB। अच्छा, और फिर 25,000 RMB फीस लैके तानू फिर इसी साड़ी छिल पटनी ए वाली गेम साढ़े होती चल रही। अच्छा, फिर आपने क्या किया? फिर हमने कहा कि नहीं भाई ये काम खराब है, हम घर बताने के काबिल थे नहीं, घर बताते तो भाई उन्होंने एक तो परेशान होना था, अच्छा, दूसरा भी उन्होंने कहना था पुत्र वापस आ जा। अच्छा, MBBS तेरे वास्ता जाहिर है ये तो फैमिली में होता है ना, इस तरह हो जाता है। तो हमने खैर नहीं बताया, फिर हमने खैर शनिंग वाली साइड पे अप्लाई किया, और अल्लाह अल्लाह करके जो है वो जहाँ पे हमारा काम बन गया। कहाँ पे? शनिंग के अंदर। कौन सी यूनिवर्सिटी? सर वो आप नहीं दे ना, नेम बताएं ना। ये तो आप बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो यूनिवर्सिटी नेम तो उनको पता होना चाहिए ना, कि आपने यूनान एग्रीकल्चर से कौन सी यूनिवर्सिटी तक का सफर किया। सर ये स्ट्रगल बहुत लंबी है, इसको अगर आप डिस्कस करने बैठ जाओगे ये तो फिर वीडियो। अच्छा, भाई जो है वो लियोने खशी ताशवे ताशवे HE यूनिवर्सिटी थी शेनियंग के अंदर, आउट ऑफ जो है वो सिटी है, तो पास में ही है, 50 किलोमीटर। हाँ, भाई जो है वो वहाँ पे आए। अच्छा, वहाँ पे आप अगेन 2019 बैच में बैठे? अगेन 2019 मतलब आपके 1 साल वेस्ट हुआ, और 28,000 मेरे वहाँ पे पैकेज था। दोबारा इनको भाई को 43 के बाद दोबारा अगेन जो है वो 28,000 पे करने के बाद जो है वो फर्स्ट ईयर में बिठाया गया। अच्छा, और वहाँ पे मुझे ये साहबजादे मिल गए, मैं मिला। अच्छा, ये मुझे वहाँ पे हमारे ये जूनियर थे वहाँ पे। पहले हमारी जिंदगी वो अंधेरे में थी, फिर बेड़ा गर्क हो गया हमारा। अच्छा हमने कहा
प्यारी अच्छा, फिर आप जब खा यूनिवर्सिटी पहुंच गए, फिर क्या हुआ आपके साथ? वहां पर जाके जी, वहां पे जाते हुए आपके साथ क्या ट्रेजेडी हुई? आपके जाने के मतलब विद इन 10-15 दिन जो आपके साथ हुआ था, वो क्या सीन था? अच्छा, जब आपका वीजा एक्सटेंड नहीं हो रहा था? अच्छा, वहां पे ये सीन हुआ कि हम खा यूनिवर्सिटी के अंदर चले गए। उन्होंने कहा कि सर आप आ गए हैं, आपका पासपोर्ट हमें दो, अपने डॉक्यूमेंटेशन दो, पूरी करो, और हमें एक ट्रांसफर लेटर दे दो, आप हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। हमने कहा ठीक है भाई, ये सीन ओके हो गया, चले गुड जाते हो हैं, गया। कोई मसला ही नहीं। लेकिन उसके बाद यूनिवर्सिटी ने जब 2 महीने गुजर गए ना, हमें कहते हैं कि सर इब्रार साहब आप ऑफिस में आ जाए, काम है आपसे। 2 महीने के बाद? 2 महीने के बाद, अच्छा, क्योंकि हमारा वीजा एक्सटेंड नहीं किया था ना उन्होंने। जी जी। हमने कहा ठीक है भाई, चले जाते हैं, ऑफिस में ही जाना है, कौन सी हम्म। बड़ी बात है। हम वहां पे जब गए तो उन्होंने कहा कि सर आपकी ट्रांसक्रिप्ट नहीं है हमारे पास। अच्छा, मैंने बोला कि भाई मैं इधर लैंग्वेज पे आया था, मैंने लैंग्वेज पास की, मैं ट्रांसक्रिप्ट कहाँ से दूं आपको? मैंने कौन सा किया? हमें और मुझे कौन सा आप सेकंड ईयर में बिठा रहे हैं कि फर्स्ट ईयर की आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए? सेकंडरी में तो आप बिठा नहीं रहे, तो आप ट्रांसक्रिप्ट दो। कहते नहीं भाई, ट्रांसक्रिप्ट दोगे तो आपकी एक्सटेंशन होगी, वरना नहीं होगी। अच्छा। फिर मुझे याद आया कि यार ये जो हमारा एजेंट है ना, जिसने इधर हमारा ट्रांसफर दोबारा फिर आया, ये कोई है ना गेम खेल रहा है हमारे साथ। क्योंकि चाइना के अंदर उस वक्त में ये सीन था कि एजेंट स्टूडेंट से फीस ले लेते थे और यूनिवर्सिटी में जमा नहीं करवाते थे। अब तो खैर ये वाला सीन नहीं रहा है, क्योंकि अब नहीं, अब आपका तो सबमिट करवाते हैं। क्योंकि अब डॉक्टर अबरार साहब हैं, डॉक्टर दुआ साहब हैं आपको गाइड करने के लिए, क्योंकि हम हर चीज है यूट्यूब पे हमने छेड़ के रख दी है। इवन कि एजेंट हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप ये क्या इन्फॉर्मेशन, वीडियो डिलीट करो। वीडियो डिलीट का तो खैर नहीं कहा उन्होंने, लेकिन मेरे साथ भी 10+ एजेंट ने कांटेक्ट किया है। मुझे कहते हैं कि सर ये आप सारी इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं यूट्यूब पे? मैंने कहा भाई मेरा काम है, मैंने देनी, मैं जलील हूँ, जाहिर है, मैं एटलीस्ट हम तंग हुए हैं, हम जलील हुए हैं, तो पिछले तो ना हो ना। तो खैर यूनिवर्सिटी ने कहा कि आपकी एक्सटेंशन नहीं होगी। अच्छा, मैंने मतलब वीजा एक्सटेंड नहीं करवा के मैंने प्रीवियस यूनिवर्सिटी कांटेक्ट किया, उनके साथ जो कांटेक्ट में थे एजेंट वगैरह, उन्होंने पता नहीं क्या की क्या नहीं किया, अल्लाह जानता है क्या सीन था, मुझे नहीं इसका पता, और मैं कुछ कह भी नहीं सकता उनको यार, क्योंकि अल्लाह जानता है क्या था क्या सीन। जी जी बिल्कुल। यूनिवर्सिटी ने इनकार कर दिया कि आपको ट्रांसक्रिप्ट नहीं देनी भाई। हमारे पास दिन बज के ऑलमोस्ट 3 दिन बज गए, घर मैंने कुछ बताया नहीं, और मेरे साथ 2 बच्चे और भी थे, उनकी रिस्पांसिबिलिटी भी मेरे ऊपर थी, क्योंकि उनको मैं लेकर आया। भाई पहले दिन से रिस्पांसिबल है। पहले दिन से रिस्पांसिबल है, इतने से तब से रिस्पांसिबल है। तो ना उनके घर कुछ बताने के लायक था, मैं ना अपने घर कुछ बताने के लायक, क्योंकि एक तो पहले 43,000 जो है वो लगा लिया, 28 और ले लिया, और अब 2 महीने रहने के बाद अगलों ने वीजा भी एक्सटेंड नहीं किया, कहते अब जाओ पाकिस्तान। मुझे याद है भाई को जो है वो यूनिवर्सिटी वालों ने बोला कि आप पाकिस्तान चले जाओ, हम आपका JW जो है वो टू पाकिस्तान भेज देंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं पाकिस्तान नहीं गया। अगर भाई चले जाते तो इनका ना JW आना था, क्योंकि जब ये पाकिस्तान गया फौरन से कोविड आ गया, एजेंट ने पैसे खा जाने थे, और भाई जो है वो फारिग थे यूनिवर्सिटी से, अभी घर बैठे होते। फिर ये ना मैंने टिकट बुक की अपने साथ वाले बंदे की टिकट भी बुक की, और ये इब्रार साहब जा रहे हैं पाकिस्तान। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि हमारी जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी थी ना, वहाँ का एक टीचर था, उसका बड़ी अच्छी हमारी दुआ सलाम थी। उनको मैसेज किया, उनकी मिन्नत समझ कि सर खुदा दा खौफ खाओ, सब ए लेटर दे दियो, ट्रांसक्रिप्ट दे दो। उन्होंने खैर को खुदा दर्शी करके हमें ट्रांसक्रिप्ट बना के भेज दिया। लेकिन सीनियर्स ने भी तो कोऑपरेट किया था ना आपके साथ? कौन से सीनियर? सजावल भाई थे। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट क्या हुआ? सीनियर तो आप भी थे वहाँ पे, आपने कितना? अच्छा, नेक्स्ट क्या हुआ? नहीं सर आपने बताया ना। सर मैंने आपको तसल्ली दी, हौसला दिया, मैं और क्या कहता, आपकी टिकट बुक करवा के आपको दी पाकिस्तान की। ये कह सकते हो कि टांगे खींचने में पहला नंबर था उनका। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर उसके बाद मैंने वो ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जमा कराई, और यूनिवर्सिटी की मेहरबानी होने कि भाई हमारा वीजा एक्सटेंड करवा दिया, क्योंकि शायद ये मिनिस्ट्री की रिक्वायरमेंट थी। जी, कोई ना कोई था सीन के, यूनिवर्सिटी को मजबूरी थी। ये भी सीन हो सकता है कि किसी सीनियर ने जानबूझ के जो सीन। ठीक है। अच्छा, फिर आप जो है वो वीजा एक्सटेंड हो गया। हाँ, उसके बाद हम जी दिसंबर के अंदर पाकिस्तान चले गए छुट्टियां गुजारने के लिए। छुट्टियां गुजार के पीछे हमें खबर आ कि 20 जनवरी को कि सर कोरोना आ गया, जैसे कोविड आ गया, वापस आ जाए। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने हमसे कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट की, ये वो जो उधर, फिर ये सीन बना कि कोविड की वजह से जो है वो एंट्री बैन हो गई। आई थिंक कोई 22 से 26 फरवरी की बात। जी, तब से एंट्री बैन हो गई 2020 के बाद, फिर एंट्री वगैरह बैन हो गई। उसके बाद बल्कि उसी के दरमियान ही ना 2019 के नवंबर में ये सीन चल रहा था PMC का, जब इमरान खान की गवर्नमेंट वगैरह आई, उन्होंने आगे जी PMC नया लॉन्च कर दिया, ठीक है, और ये PMDC खत्म कर रूल्स न्यू बना दिए। उस रूल को देखते हुए हमारी जो यूनिवर्सिटी थी HE यूनिवर्सिटी, हाँ यूनिवर्सिटी, वो जी PMC की लिस्ट में नहीं सर, वो पहले आई थी ब्लैक लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में, जो लिस्ट भी थी उसमें आई थी। उन्होंने कहा कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि इस नाम से कोई यूनिवर्सिटी है चाइना में, हाँ, लेकिन रिकॉग्नाइज कर देंगे। फिर उन्होंने लिस्ट अपडेट की, लिस्ट A, B और C, तब लिस्ट से ही गायब कर दी, फिर सारी लिस्ट उड़ा दी।
फिर हम घर बताने के काबिल ही कोई नहीं है, क्या करें क्योंकि हमने फिर- 3 साल की फीस पे की थी यार। फिर कुछ बच्चे जो है वो ताजिकिस्तान पहुंच गए, कुछ कजाकिस्तान, हाँ, कुछ जो है वो चाइना में। फिर सबसे पहले जो बच्चों को आया ना कि यार हम चाइना नहीं जाएंगे, हम जी जाएंगे कजाकिस्तान। कुछ बच्चे कजाकिस्तान निकल गए, तो अब उनको जो डिग्री मिली है ना, उनको नर्सिंग छोड़े की बे, डिग्री छोड़े मिली है। वो नहीं, छोड़ सर दें। बताना चाहिए, अच्छा। ऐसे बच्चे गलती कर देते हैं। ये तो लास्ट टाइम भी आपकी वीडियो में बताया था हाँ, कि बताया। रशियन स्टेट्स तो में ना रशियन जाएं। स्टेट में चले गए, उनको वहाँ नर्सिंग की डिग्री मिल गई, और कुछ ताजिकिस्तान चले गए, उनको वहाँ डिप्लोमे की डिग्री मिल गई। हमने उस वक्त जो था वो अपने नर पे काबू किया, हमने अपने आप को समझा लिया था भाई जाना है तो चाइना जाना है, और कितने नहीं जाना। सर का कोरोना आए, जो मर्जी JW है। सर का एडमिशन नोटिस, वीजा लेटर सब कुछ आ गया था ताजिकिस्तान ताजिकिस्तान का मैं नहीं इनको गया। अब किसने मना किया था ये नहीं बताएंगे, क्योंकि जाहिर है फिर मेरे अब्बा ने- क्रेडिट उनको मे- जाएगा, मेरे अब्बा ने मना क्रेडिट किया था। उनको जाएगा जिन्होंने इसको समझाया था कि इंसान के बच्चे बनो और बैठे रहो यहीं पे। अच्छा फिर क्या हुआ आपके साथ? ठीक है, उसके बाद मैं उधर नहीं गया। ए, बंदा नाचीज थी यार जिसने रोका था भाई को। अच्छा फिर सर आप अपना क्रेडिट ले लें, मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर बताएं। फिर इसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी के इशू से एच के, तो हमारी यूनिवर्सिटी हमसे कॉपरेट किया और हमें कहा कि सर हमारी यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज नहीं हो रही, हम आपको ये फेवर दे सकते हैं कि हम आपका माइग्रेशन करवा देते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर। ये 2022 की बात है, ठीक है। तो उस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी ने हमारी जो माइग्रेशन थी वो शनिंग मेडिकल कॉलेज के अंदर करवा दी 2022 वी लव खशी, वही लव अच्छी, बहुत अच्छी बहुत अच्छी थी। अच्छा वी cooperate आर उन्होंने मिसिंग हमारे साथ। दैट डेज। चाइना के अंदर कोई भी और- यूनिवर्सिटी इतना कॉपरेट नहीं करती जितना उन्होंने हमारे साथ किया था। वी आर Literally। मिसिंग दोज डेज। क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत टॉप क्लास की वाली, यूरोपियन सिस्टम था वहाँ पे सारा, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वहाँ के जो भी सीनरी थी, बहुत कमाल class की है। यूनिवर्सिटी थी और जो है वो कोऑपरेटिव अभी भी कोऑपरेट ही कर रहे हैं, मतलब ट्रांसफर करवा दिया हमारा। कोऑपरेटिव थी वहाँ पे, आप चोरी बहुत के वो कम सेब खाते यूनिवर्सिटीज थे वहाँ हैं। पे, आप जी जी एप्पल जी तोड़ तोड़ के खाते थे। एप्पल थे, हाँ। वो अपना आलू बुखारे होते थे, अपना अंगूर थे। अच्छा फिर आप जो शनियंग पहुंच फिर हम गए। शनिंग के आगे, उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि हमें एक अच्छी जगह पे हैं। तो अभी ये- यहाँ से आगे जाने का क्या प्लान है, मतलब शनियंग से आगे कौन सी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर लेके आपने MBBS कंप्लीट करना है? 3 यूनिवर्सिटीज जो है वो आपने चेंज कर ली है और जो है वो 1 साल भी आपने वेस्ट किया। यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हुआ है खशी से जो है वो नहीं, SMC कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ। यही तो मैं चीज कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ने कॉपरेट किया है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं किया उन्होंने। और HSK कर लिया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह HSK मेरा डन है। सही हो गया सर, मुबारक हो आपको। शुक्रिया सर। तो ये थी हमारे इब्रार भाई की कहानी। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट स्टोरी जो है वो हम इससे पहले भी मेरी एक ट्रेजेडी रह चुकी है 2018 के अंदर, अच्छा जब ये CIP इंडक्शन, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी लगी थी पाकिस्तान में, उसमें भी मेरा बकाया मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था। वो भी एक ट्रेजेडी थी, वो भी एक अच्छा लंबी वो थी, भी मतलब किसी कि- यूनिवर्सिटी में बताएंगे बच्चों और को। किसी वीडियो में वो भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे। वहां पर भी मेरे साथ ट्रेजेडी हुई थी। फिर दूसरी यूनिवर्सिटी वो यूनान एग्रीकल्चर थी, तीसरी खर्शी थी और चौथी शनियांग के अंदर। शनियंग थी। अब अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे यहाँ से भाई ग्रेजुएट हो जाए और अल्लाह यहाँ खैर पे कोई करे। फड्डा ना बने। तो ये थी हमारे अबरार भाई की कहानी। इस तरह जो है वो अबरार भाई का सफर पाकिस्तान से शनियांग तक है और एक्स्ट्रा पैसे भी दिए, साल भी वेस्ट किया। तो आप लोगों ने ये ख्याल करना है जो है वो, इसीलिए हम कहते हैं कि आप जो है वो रीजनेबल एजेंट के हत्या ना जोड़ो। एजेंट के थे चढ़े, रीजनेबल के थे Reasonable। चढ़े जो है वो, आप किसी एजेंट के थे जो है वो आम वाले में ना चढ़ जाए। अच्छा, आजकल मैं सुनता हूँ कि यार स्टूडेंट कहते हैं कि इब्रार भाई आप ये 39,000 का पैकेज दे रहे हो, आप ये 32,000 का पैकेज दे रहे हो, यार इतना ज्यादा, ठीक है। तो मैं ये चीज सोचता हूँ कि खुदा के बंदो, जब मैं 2019 के अंदर आया था 43,000 युआन दे गया है। 43,000 पे करके मैं बंदा आया था वहाँ पे, और मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 50,000 वाले बच्चे भी थे, मेरे साथ ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने 50,000 RMB भी दिया था और $1,000 भी दिया था। $1,000 उस वक्त बनता था 8,000 RMB, यानी कि 58,000। 58,000 युआन। और हमारी ही जैसे सर, बंदा अभी भी- 70,000 पे करके भी आया था। अभी भी मैं एक स्टूडेंट को जानता हूँ, अभी 27 लाख दे के जो है वो पेंचुफा में आ रहा है। 27 लाख इस तरह के ठीक है। एजेंट वो स्नैडी करते रहते हैं, उनको नहीं तो इन्फॉर्मेशन सीन हो जाता है ऐसा। खैर अभी वीडियो एंड करते हैं। ये थे अबरार भाई की कहानी और नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह किसी ना किसी भाई की स्टोरी लगाएंगे। हो सकता है वो आफ्ताब भाई हो या कोई और बंदा हो कि वो पाकिस्तान से जो है वो यहाँ तक शनियांग मेडिकल कॉलेज में कैसे पहुंचा है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान। तब तक हम लाइब्रेरी चलते हैं और लाइब्रेरी जाके पढ़ते हैं बैठ के। हाँ, पढ़ ओके सर, अल्लाह हाफिज।